वहाँ हालांकि पर पूरे तनाव का इलाके माहौल बन गया होगा, खासा खौफ में लोग होंगे। आप दोनों के पास वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के 5 सैन्य ठिकानों पर पाक का हमला नाकाम हुआ है। जैसलमेर पोखरण में पाक के ड्रोन को मार गिराया गया। जैसलमेर में पाकिस्तान का एक पायलट पकड़ लिया गया है। पाकिस्तान के F-16 को भी मार गिराया गया है। ये बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान का F-16 जिसको मार गिराया गया, साथ ही एक पायलट को भी पकड़ लिया गया है। और तमाम ड्रोन अटैक जो यहां पर करने की कोशिश थी, उनको भी यहां पर नाकाम कर दिया गया। 5 सैन्य ठिकाने ऐसे थे जहां पर पाक ये हमला कर रहा था, हालांकि उन्हें नाकाम कर दिया गया। हमारे सहयोगी रजा उल्लाह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। रजा, यहाँ पर भारत की मंशा साफ थी कि केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना है, लेकिन पाकिस्तान लगातार सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, हमला कर रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया, और जिस तरीके से देखने को मिला था कि जो पाकिस्तान की सेना के जवान हैं वो जो आतंकी थे उनके जनाजे के अंदर शामिल हुए थे, इससे आपको लगता है कि किस तरीके से पाकिस्तान आतंकियों को पनाह दे रहा है। जिसके बाद कल देर रात से राजस्थान के, चाहे बाड़मेर की बात की जाए, जैसलमेर की बात की जाए, बीकानेर की बात की जाए, फलौदी सहित अन्य इलाकों की बात की जाए, अलग अलग इलाकों के अंदर देर रात को गोलीबारी कई इलाकों में देखने को मिली। अगर जैसलमेर की बात की जाए तो यहाँ पर जो पायलट है वो पकड़ने की बात सामने आ रही है। फिलहाल मामले को लेकर जिस तरीके से देर अल सुबह 4-5 बजे तक कंटिन्यू धमाकों की आवाज सुनाई थी, फिलहाल अब रात की बात है कि अब जो गोलीबारी है वो यहाँ पर हो चुकी है, और जो धमाकों की आवाज है वो भी यहाँ पर कहीं आ रही है। जी बिल्कुल, लगातार वहां से ड्रोन अटैक जिनको नाकाम किया जा रहा है। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर रजाउल्लाह? बिल्कुल, देखिए जो कई इलाके हैं, चाहे बीकानेर की बात की जाए, जोधपुर की बात की जाए, या फिर जैसलमेर बाड़मेर की बात की जाए, जैसलमेर के अंदर पूरी तरीके से देर रात ब्लैकआउट देखने को मिला। वही पूरे जो लाइट्स वगैरह है वो बन रहे हैं। श्रीगंगानगर के अंदर ब्लैकआउट देखने को मिला। बीकानेर में देर रात को जो ब्लैकआउट हुआ था उसको धीरे धीरे सुचारू कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। फिलहाल कहा जा सकता है कि अब किसी तरीके से कोई वहाँ पर गोलीबारी या फिर पक्की फिलहाल नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर F-16 को तो मार गिराया ही गया है, लेकिन पायलट को भी पकड़ा गया है। क्योंकि जैसलमेर के अंदर जिस तरीके से बॉर्डरी इलाका है, यहाँ पर जो सेना के काफी ठिकाने हैं, यहाँ पर जो पाकिस्तान हमला करने की कोशिश की, पाकिस्तान पर हमला करने से पहले ही इस तरह की जो तमाम तैयारियां हैं वो भारतीय सेना ने यहाँ पर मुकम्मल कर रखी थी। और भारतीय सेना ने जब जवाबी कार्रवाई यहाँ पर अंजाम दिया तो जब तमाम ड्रोन्स को यहाँ पर मार गिराए गए, तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से ड्रोन आसमान लौट रहे हैं, और आसमान लौटने के बाद इस तरीके से जो जवाबी कार्रवाई है वो अंजाम दी गई। जी बिल्कुल, लगातार जैसलमेर पोखरण में पाकिस्तान के हमले जिन्हें नाकाम किया गया। आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर इसी बीच बता दें, पठानकोट और अमृतसर में सुबह सुबह धमाकों की आवाज गूंजी। पंजाब में 2 जगह हमला किया गया, ड्रोन और मिसाइलें दागी गई हैं। पठानकोट में सुबह 4:30 बजे 3 से 4 धमाकों की आवाज सुनाई पड़ी है। अमृतसर में 5:20 पर धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। पठानकोट में पाक फाइटर प्लेन को भी मार गिराने की खबर सामने आई है। सुबह से ही 3 से 4 धमाके अभी तक सुनाई गई हैं, और यहां तक कि पाकिस्तान के फाइटर प्लेन को भी यहां पर मार गिराया गया है। पठानकोट, अमृतसर में सुबह सुबह धमाकों की आवाज, 3 से 4 धमाके सुबह सुबह सुनाई दिए हैं। तकरीबन 4 बजे ये धमाके किए गए, 2 जगह हमला बोला गया है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। 5:20 पर धमाके की आवाज सुनाई दी गई है, और वहीं पाकिस्तान फाइटर प्लेन को यहां पर मार भी गिराया गया है। लगातार हमले यहां पर पाकिस्तान कर रहा है, कभी ड्रोन से हमला कर रहा है, कभी मिसाइलें दाग रहा है। हालांकि सभी को नाकाम किया जा रहा है। तमाम ऐसे फाइटर जेट्स जगह जगह से जो कि घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें नाकाम किया गया है, मार गिराया गया है। पठानकोट में भी पाकिस्तान का फाइटर प्लेन जिसे मार गिराने की खबर सामने आई है। सुबह सुबह धमाकों की आवाज पठानकोट में, अमृतसर में। इसके अलावा हमने देखा किस तरीके से जम्मू कश्मीर में भी धमाके देखे गए। सुबह से ही धमाकों की गूंज सुनाई पड़ रही है। पाकिस्तान सुबह से ही हमला करना शुरू कर रहा है, लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत का मकसद साफ था
कि रिहायशी इलाकों को, सेना के ठिकानों को निशाना नहीं बनाना, केवल आतंकी ठिकानों पर निशाना साधना है, आतंकियों की कमर तोड़नी है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान यहां पर लगातार रिहायशी इलाकों को, सिविलियन इलाकों को, सेना की चौकियों को यहां पर लगातार ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि सभी को मुंहतोड़ जवाब देकर नाकाम भी किया जा रहा है, लेकिन ये साफ जताता है कि किस आतंकी माइंडसेट से पाकिस्तान चलता है। आशिक, सुबह सुबह पठानकोट में 3 से 4 धमाके कर दिए गए हैं पाकिस्तान द्वारा। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कोशिश की गई कि भारत की जितनी भी बड़ी चीज है, चाहे हम पठानकोट की बात करें, चाहे जम्मू की बात करें, श्रीनगर की बात करें, तो इन इलाकों में जो है लगातार कोशिश की गई कि यहाँ पर टारगेट किया जाए। हालांकि जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी वजह से जो है ये तमाम जितने भी अटैक थे ये रुक गए। और लेकिन फिलहाल अगर हम सीमावर्ती इलाकों की बात करें, जो लाइन ऑफ कंट्रोल से लगने वाले इलाके हैं, वहां पर लोगों को काफी ज्यादा नुकसान जो है अभी तक झेलना पड़ा। और अभी भी ये खबर आ रही है कि कई लोग जो इसमें मारे गए हैं, एक महिला के मारे जाने की खबर आ रही है। और फिलहाल स्थिति जो है काफी तनावपूर्ण है। अगर बाकी चीज की अगर हम बात करें, भारत की जितनी भी बड़ी पुलिस है उनको टारगेट पे लिया गया था, उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जिस तरह से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया है, तो वही दूसरी ओर अगर देखा जाए तो सीमावर्ती इलाकों में काफी ज्यादा तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार सिविलियन पॉपुलेशन को जो है टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, बिल्कुल, लगातार यहां पर सभी हमलों को नाकाम किया जा रहा है, लोगों की सुरक्षा को भी इंश्योर किया जा रहा है। जावेद, मैं आपके पास आऊंगी। ड्रोन और मिसाइलें लगातार दागी जा रही हैं, लगातार नापाक हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है, हालांकि मुंह तोड़ जवाब हमारे यहां से भी लगातार दिया जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान ने एक बार फिर से कल सीज़ फायर का उल्लंघन करके और उसने रिहायशी इलाकों को, भारत के जो तमाम जो पाकिस्तान से लगा हुआ जो बॉर्डर इलाका है, जिस तरीके से अगर हम पंजाब की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर की बात करें, जिस तरीके से उसने कराना जवाब देते हुए, हरकत करते हुए उसने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। और जिस तरीके से मेरे सहयोगी आशिक मीर बता रहे कि किस तरीके से अब जो चीज़ें वो साफ़ हो पाएगी, क्योंकि कल रात तक पूरी तरीके से अगर हम कुपवारा की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैकआउट था। और जो यहाँ पर सेना की तरफ से जो कार्रवाई दी जा रही थी, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान इसके बावजूद भी लगातार जो है वो बमबारी कर रहा था तमाम उन्हीं रिहायशी इलाकों में जो कि बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ है। हम आपको बता दें जो LOC के बिल्कुल पास में है। और लगातार अब सुबह का वक्त हो रहा है, हालांकि रात भर ब्लैकआउट था। और जिस तरीके से हम यहाँ पर पूरी तरीके से कुपवारा को अलर्ट पर रखा गया था और लगातार जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा गया था कि सभी लोग अलर्ट पे रहें और कोई भी मतलब किसी तरह से कोई भी लाइट का इस्तेमाल ना करें। और लगातार आवाज़ें साफ़ हो रही थी। अब जिस तरीके से कैजुअलिटी की बात अगर हम करें तो अभी तक किसी कैजुअलिटी की जानकारी अभी नहीं मिली है, लेकिन ये ज़रूर अभी तक जानकारी मिल रही है कि बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है और उसमें ज़्यादातर नुकसान हुआ है। लेकिन फ़िलहाल अब ये नुकसान कितना है ये अभी कुछ देर बाद साफ़ हो पाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से जम्मू की बात करें, कुपवारा की बात करें या इसके अलावा जम्मू कश्मीर के और जो दूसरे बारामूला जो बॉर्डर इलाका है, LOC का बिल्कुल इलाका है पड़ता है, इसके अलावा पंजाब की अगर हम बात करें और जिस तरीके से उसके मिसाइल्स और उसके ड्रोन सिस्टम को भारत की तरफ से नाकाम किया गया एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए। बिल्कुल जावेद, लगातार भारत का चक्रव्यूह एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर लगातार इन तमाम मिसाइल के अटैक को ध्वस्त करता चला आया है। लगातार अपडेट्स आपको दे रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, बढ़ते तनाव पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस कुछ बोलते नजर आए। उन्होंने कहा, हमने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई से मना किया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोल दिया। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव परमाणु जंग में ना बदले, हम इस जंग के बीच में नहीं पड़ेंगे, JD वेंस से बोलते नजर आए हैं। तनाव को कम करें दोनों देश और भगवान न करे परमाणु युद्ध हो, भारत से हथियार डालने को नहीं कह सकते। तो JD वेंस का ये बड़ा बयान, परमाणु जंग में ना तब्दील हो ये तनाव और हम भारत से हथियार डालने को भी नहीं कह सकते, हालांकि इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
हमारे सहयोगी आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आनंद, भारत से हथियार डालने को कह नहीं सकते और हस्तक्षेप करने से यहाँ पर मना करते नजर आ रहे हैं जेडी वेंस। जी हर्षा, देखिए जिस तरह से यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का ये बयान जो सामने आया है, एक साक्षात्कार के दौरान में यूएस की एक बड़ी मीडिया हाउस को उन्होंने अपना एक साक्षात्कार दिया और उसमें इन्होंने ये बात कही कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा है, उसमें यूएस का जो रोल है वो काफ़ी जो है लिमिटेड फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि यूएस ना भारत को ना ही पाकिस्तान को कह सकता है कि वो अपने हथियार डाल दे। वहीं उन्होंने साथ के साथ ये भी कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया, तो उनका कहना था सीधे तौर पे जेडी वेंस का कि पाकिस्तान को उन्होंने एहतियात बरतने के लिए बोला था और उनसे कहा था कि टेंशन्स को आप एक्सकेलेट ना करें, मगर पाकिस्तान ने उसके विपरीत ये काम किया है इस वक्त में जब दोनों ही न्यूक्लियर पावर नेशंस एक दूसरे के आमने सामने हैं। और वहीं उन्होंने फिर कहा कि जब ऐसे में दो न्यूक्लियर नेशंस आमने सामने होते हैं तो ऐसे में न्यूक्लियर पावर कोई यूज ना करे, भगवान ना करे कि इस तरह की स्थिति पैदा हो। हालांकि दोनों ही देश से उन्होंने उम्मीद की कि वो डायलॉग और डिस्कशन से ये सारी जो पूरी तनाव भरी जो 2 दिन की सिचुएशन रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ख़ास तौर पे जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था, उसके बाद में जब 9 ठिकानों पर भारत ने हमला किया था, 4 पाकिस्तान में और 5 पीओके के इलाकों में, तो उससे साफ तौर पे जेडी वेंस ने कहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने भारत को उकसाया, मगर उसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए था कि वो मामले को और एक्सीलेट ना करे, वो उसको वहाँ पर संयम बरतने की ज़रूरत थी। और उसके साथ में ही जेडी वेंस ने अपना एक और रुख दिखाया और उस पर उन्होंने साफ कहा कि अगर पाकिस्तान भारत दोनों लड़ते हैं तो हम किसी को भी मना नहीं कर सकते हैं, हम बस यही चाहेंगे कि जो दोनों देश हैं वो डायलॉग और डिस्कशन से ये पूरे मामले को, जो तनावपूर्ण मामला अभी बन चुका है, उसको जितनी जल्दी से जल्दी डीएक्सीलेट कर सके। और यूएस जो है इस पूरे युद्ध में ना वो पाकिस्तान और भारत की तरफ से कहीं भी इस युद्ध के मध्यावधि में वो कहीं भी जाकर वॉर को ज्वाइन नहीं कर सकता है और वो बस दोनों देशों को प्रेरित कर सकता है कि आप दोनों बैठकर एक साथ डायलॉग कीजिए और जो टेंशन्स हैं उसको एक्सीलेट ज़्यादा ना होने दें और इसमें शांतिपूर्ण रवैया अपनाई जाए। जी हर्षा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से जेडी वेंस कह रहे हैं, खासा न्यूट्रल वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दे दे दर्शकों को। भारत के हमले से दहला है पाकिस्तान, लोगों को घरों में भेज रही है पाक रेंजर्स। लोगों को घरों में रहने के लिए यहाँ पर सलाह दी जा रही है, सभी लोग घरों में रहें। पाक रेंजर्स लगातार ये नसीहत यहाँ पर लोगों को दे रहे हैं, अपील लगातार की जा रही है, लोगों से घरों में रहने को कहा गया है। तो यानी कि पाकिस्तान के लोग अब घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। आनंद, तमाम सैन्य अधिकारियों ने अपने अपने परिवारों को तो विदेश भेज दिया है, अब आवाम की देखिए कितनी चिंता है, केवल घरों में कैद रहने को उनको मजबूर कर रही है। जी देखिए, जिस तरीके से लगातार टेंशन भारत और पाकिस्तान के बीच में बढ़ता ही जा रहा है और कल रात में भी जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर जब 8 मिसाइलें दागी गई, जिसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया और फिर काफ़ी ड्रोन्स भी भारत की तरफ उन्होंने भेजे थे, जिसको भी मार गिराया गया। और उनकी जो कंप्लीट एक रणनीति थी कि भारत पे एक अटैक किया जाए, उसको कहीं ना कहीं भारत ने पूरी तरह से विफल कर दिया रात को, कल रात में ही। और उसके बाद से लगातार टेंशन बना हुआ है और ऐसी स्थिति में अब लगातार जो है ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है काफ़ी शहरों में और लगातार ये घोषणा की जा रही है कि आखिर वो कैसे अपने घरों में रहे, घरों के पंखे लाइट्स जो है उनको स्विच ऑफ करके रखें, खिड़कियों खास तौर पे जो शीशे की खिड़की हैं उनसे दूर रहें, ताकि अगर किसी भी तरह से अगर कोई भी ऑब्जेक्टाइल या मिसाइल का उपयोग होता है या किसी एक्सप्लोसिव का यूज होता है तो वैसे में वो नागरिक वहाँ पे जख्मी ना हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें बताई जा रही है और फिर ये भी कहा गया है कि सायरन्स बीच बीच में बजती रहेंगी, तो वो आपको एक इंडिकेशन देगा कि आखिर किस वक्त तक आपको अंदर रहना है, अपने घर के अंदर सुरक्षित रहने। जी हर्षद। बिल्कुल, लगातार सेना का एक्शन भी यहाँ पर शुरू है, लगातार इन हमलों को नाकाम किया जा रहा है। जावेद हुसैन हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, पाकिस्तान में तनाव का माहौल बेहद ज्यादा बन गया है, लोगों को घर में रहने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है, लेकिन इंटरनल कला से किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान जूझ रहा है, बीएलए वहां पर लगातार प्रहार बरसा रही है, उसका पाकिस्तान क्या करेगा?
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से ये पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाहट में आ गया है, एक तरफ जहां इंडिया की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान मिलाकर 9 लोकेशन पर जिस तरीके से आतंक के उन टेरर कैंप को टारगेट किया गया, और इंडिया ने शुरुआत में ही कह दिया था कि किसी भी रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं किया गया, ना ही किसी पाकिस्तान आर्मी के किसी लोकेशन को टारगेट किया गया है। हमारा मकसद था सिर्फ आतंक को जवाब देना। जिस तरीके से पहलगाम में या इससे पहले आतंकियों ने लगातार भारत में बेकसूर लोगों को या भारत की सेना को टारगेट करती आई है, वहीं दूसरी तरफ BLA यानी कि बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिस तरीके से पाकिस्तान के 3 से 4 पोस्ट को उन्होंने टारगेट किया। उनका दावा था BLA का कि उन्होंने पाकिस्तान की 3 से 4 पोस्ट को टारगेट किया है, और एक तरफ जहां पाकिस्तान हिंदुस्तान पर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ बालूचिस्तान की जो आर्मी है लिबरेशन, वो पाकिस्तानी चेक पोस्ट है और पाकिस्तानी आर्मी का जो लोकेशन है उसको टारगेट कर रहा था। तो पाकिस्तान दोनों तरफ से कहीं ना कहीं घिर गया है। उसकी जो इंटरनल अपनी जो एक कला है वो उससे निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कल की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बलूचिस्तान की तरफ से पाकिस्तान आर्मी की एक गाड़ी को पूरी तरीके से टारगेट किया गया और उसके बाद उसे उड़ा दिया गया ब्लास्ट के बाद, तो ये भी एक अहम जो रोल है जिसमें पाकिस्तान पूरी तरीके से घिर गया है BLA से। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में वो रिहायशी इलाकों को, बॉर्डर्स इलाके में जो भारत का जो बॉर्डर इलाका है वहाँ पर वो अपनी बौखलाहट निकाल रहा है। हालांकि बाकायदा सेना की तरफ से उसको जवाब दिया जा रहा है, लेकिन अब इसमें से कैसे पाकिस्तान निकलेगा, क्या वो कर सकता है, वो उसके पास शायद अब वो रास्ता नहीं है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान ने कल रात में जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें और पंजाब की बात करें, जिस तरीके से उसने ना कायराना हरकत किया, हालांकि पाकिस्तान इंडिया की तरफ से एंटी ड्रोन सिस्टम की तरफ से जो है वो पूरा उसके सारे जो ड्रोन और मिसाइल्स की तरफ से उसको पूरी तरीके से कामयाब नहीं होने दिया गया, कई को डिसॉल्व कर दिया गया। और ऐसे में अब जो दोनों तरफ से पाकिस्तान कहीं ना कहीं घिर रहा है, ये उसकी बौखलाहट ही है, क्योंकि BLA भी उसको लगातार अपनी तरफ घिरता जा रहा है और पाकिस्तान उसको भी जवाब देना है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से वो इंडिया को टारगेट कर रहा है, तो इंडिया की तरफ से बाखुदी उसको बहुत करारा जवाब मिल रहा है, जहाँ पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है। बिल्कुल, पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला गया है और उसी का ये अंजाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बौखलाई हुई हरकतें लगातार कर रहा है, कभी धमाके करके, कभी LOC पर लगातार सीज फायर को वायलेट करके। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, 5 सेकंड में आप सभी के पास वापस आएंगे। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच MDH। तो पाकिस्तान के समर्थन में अब तुर्की आ गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने ऐलान किया है अब तनाव खुला संघर्ष हो गया है। बढ़ती लड़ाई को लेकर हम चिंतित हैं। रात 12 बजे तुर्की का कार्गो विमान कराची पहुंचा। भारत पाकिस्तान तनाव पर तुर्की के राष्ट्रपति का बयान भी सामने आया है। बढ़ती लड़ाई को लेकर हम बेहद चिंतित हैं, लेकिन इसके बावजूद लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करता तुर्की यहां पर कार्गो विमान भेजता है कराची रात को 12 बजे। शुरुआत से ही युद्धपोत भी भेजे थे तुर्की की तरफ से। पुलिस सपोर्ट यहां पर पाकिस्तान को करता तुर्की। राष्ट्रपति एर्दोगन ने भी ऐलान किया है अब तनाव खुला संघर्ष हो गया है। चिंता भी हालांकि यहां पर जाहिर की है। आनंद, तुर्की यहां पर खुले सपोर्ट में आ गया है पाकिस्तान की तरफ। जी हर्षा, देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर भारत का जब ऑपरेशन सिंदूर का स्ट्राइक दिया गया था 7 मई की रात को, उससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पे जो तुर्की का एक बड़ा युद्धपोत है वहाँ आया था और उसको उन्होंने कहा था कि ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज है, पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था। मगर अब रात को जिस तरीके से तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, उनका जो बयान आया है, एक पोस्ट उन्होंने रात में एक्स पे किया और जिसमें उन्होंने लिखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान में अभी सिचुएशन बनी हुई है तो उनका जो हार्ट है वो कम्प्लीटली पाकिस्तान के साथ है। और उन्होंने कहा कि ये जो मामला है भारत पूरी तरह से एक्सीलरेट कर रहा है और वो अल्लाह से गुजारिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से वहाँ पर शांति और समृद्धि वापस आ सके। और उसके साथ ही साथ उन्होंने भारत पे भी आरोप लगाया कि आखिर किस तरह से भारत जो है वो लगातार उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि उनकी कन्वर्सेशन हुई थी पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ के साथ और उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है एक
प्रपोजल उसने दिया था कि इंटरनेशनल प्रोब होनी चाहिए पहलगाम टेरर अटैक की, और उसका वो समर्थन करते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो लोग वॉर चाह रहे हैं, जो लोग इस घड़ी में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, तो तुर्की जो है वो सारे इस वक्त वो कदम उठाएगा जिससे कि जो तनाव है दोनों देश के बीच में वो कम हो। और ये ऐसा इसलिए, और फिर उन्होंने कहा कि इसमें डायलॉग जो है वो एक बहुत ही बेहद है, तो ऐसे में डायलॉग स्थापित करने के लिए तुर्की दोनों देशों के बीच में काम कर सकता है। तो ये बात कही है तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन ने, जब रात को उन्होंने काफ़ी देर रात को उन्होंने जब एक ट्वीट किया था, एक्स पे पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने ये सारी बातें की हैं। मगर जिस तरीके से तुर्की का युद्धपोत पहुंचता है पाकिस्तान के बंदरगाह पे, और फिर जब पाकिस्तान उसको एक नॉर्मल एक्सरसाइज बताता है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो उनका रवैया है कि डायलॉग से, बातचीत से दोनों देशों के बीच में तनाव कम हो सकता है, तो उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। जी हर्षा। बिल्कुल आनंद, इसी बीच एक ट्रेंड भी निकलकर सामने आया है कि तुर्की जब भी किसी देश को समर्थन देता है तो वो हमेशा दो टुकड़ों में बंट जाता है। ऐसे में जब पाकिस्तान को सपोर्ट किया था 1971 में, तो वो बांग्लादेश बन गया था। चलिए आपके पास मैं वापस आऊंगी, इसी बीच एक बड़ी खबर देते हैं। भारत के हमले से पाकिस्तान में खौफ का माहौल बना हुआ है। आतंकी हाफिज को शिफ्ट